दोस्तों Vivo T4R स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4X स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई T4R के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों जो Vivo T4X के अंदर हमें डिस्प्ले दी गई है ना IPS LCD, भाई डिसेंट कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी, ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल करनी है ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo T4R की तरफ ही जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। भाई अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों T4R यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि भाई इस फोन में आपको वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, काफी बढ़िया बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X सिर्फ IP64 रेटिंग के साथ में आता है। कहने का मतलब है दोस्तों बिल्कुल एवरेज IP रेटिंग आपको Vivo T4X के अंदर मिल रही है, भाई ध्यान रखिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। और दोनों ही फोन्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4R के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T4X के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, Dimensity 7400 और 7300 सेम ही प्रोसेसर है, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। भाई अच्छी गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 7,10,000 के करीब। और दोस्तों स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो भाई Vivo T4R यहाँ पर UFS 2.2 वाली स्टोरेज के साथ में आता है। बताओ यार, पुराने जमाने की स्टोरेज। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X जो कि सस्ता फोन है, यहाँ पर ये फोन UFS 3.1 स्टोरेज के साथ में आता है। ये हाल है इनके, मतलब महंगे फोन में वही ओल्ड जमाने की स्टोरेज और सस्ते फोन में बढ़िया वाली स्टोरेज। ये क्या कर रहा है Vivo, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। और दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इनका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। ध्यान दिया दोस्तों आपने, दोनों फोन्स में हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है जो कि यूजलेस है। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, क्यों? पैसे बचाने थे भाई। और अगर मैं बात करूं इनके मेन कैमरा की डिटेलिंग की तो दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर ना Vivo T4X के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर जिसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई अच्छी डिटेलिंग के साथ में फोटोज को कैप्चर कर देता है, उसमें आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। और पोर्ट्रेट शॉट्स भी T4X के भाई बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेन कैमरा एकदम वेल ऑप्टिमाइज चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली T4R की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। कलर एक्यूरेसी चाहे आप देख लीजिए काफी ज्यादा बढ़िया है। और साथ ही इसके पोर्ट्रेट शॉट्स Vivo T4X के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया है। तो कहने का मतलब है दोस्तों मेन कैमरा एकदम जबरदस्त चाहिए तब आपको T4R की तरफ ही जरूर से जाना है। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भाई फर्क है, क्योंकि Vivo T4R तो यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X के अंदर हमें सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी दी गई है। कहने का मतलब है दोस्तों अगर आपको स्टेबल वीडियो एकदम बढ़िया वाली बनानी है ना, तब आपको T4R की तरफ जाना है। ये T4X के साथ में कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों T4R के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। और आपको बता दूं दोस्तों T4R का जो फ्रंट कैमरा ना भाई सच में एकदम अच्छे वाली डिटेलिंग के साथ में आपके सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। भाई बढ़िया सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है ना, तब भी आपको T4R की तरफ जाना है। और वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X के फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का एवरेज सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि बस फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। बढ़िया ना बढ़िया इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, भाई एवं ही है इसका T4X का फ्रंट कैमरा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप T4X के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Vivo T4R यहाँ पर 5700 mAh बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ T4X के अंदर हमें 6500 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी दी गई है। तो भाई अगर आपको बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तब आपको T4X की तरफ ही जरूर से जाना है। और दोनों फोन यहाँ पर 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और
दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन भाई दोनों फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें Vivo T4R के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ T4X के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo T4R स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ T4X स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, Vivo T4R 5G भाई ऑब्वियसली वैल्यू फॉर मनी डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों T4X 5G को लेना है गेमिंग के लिए, तब आप ले लेना। लेकिन अगर अदरवाइज अगर आपको 16-17 हज़ार में फोन चाहिए, तब आप Vivo T3 5G को ले लेना।